अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मेहर है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है केयर बाय मेहर। इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आप तक मेरी डेली वीडियोस पहुंच सकें। ये जो टॉपिक आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ ये प्योरली स्टूडेंट्स के लिए कि हम बीइंग स्टूडेंट्स अपने आप को स्टडीज़ के लिए कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। बहुत से बच्चे स्टडीज़ में इंटरेस्ट लूज़ कर जाते हैं, उनका दिल नहीं करता पढ़ाई करने का, वो बोरिंग लगती है उनको पढ़ाई। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं और अपना इंटरेस्ट स्टडीज़ में कायम कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि अगर आपको कोई चैप्टर, कोई टॉपिक बहुत बोरिंग लग रहा है या डिफ़िकल्ट लग रहा है या आपको वो लेंथी लग रहा है, आप उस चैप्टर को पोर्शंस में डिवाइड कर लें। आप एक गो में जितने चैप्टर को स्टडी करने की कोशिश मत करें, उससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपका इंटरेस्ट लूज़ हो जाएगा और आप थक जाएंगे जल्दी। पोर्शंस में डिवाइड करें, एक पोर्शन कंप्लीट करें, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करें, उसके बाद फिर दूसरा पोर्शन कंप्लीट करें, फिर रेस्ट करें। ये जो रिलैक्सेशन टाइम होगा ये आपका एज अ मोटिवेटर आपके लिए काम करेगा। उसके बाद ये कि आप लास्ट मोमेंट के लिए अपनी स्टडीज़ को इकट्ठा मत करें कि नेक्स्ट डे आपका एग्ज़ाम है और एक दिन पहले आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें। प्रिपरेशन आपको डेली बेसिस पे करनी है। जो आप स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आपके टीचर्स आपको टीच करते हैं, उसी दिन आप घर आके एक दफ़ा उसको रीइंफोर्स ज़रूर करें। आपके कॉन्सेप्ट्स फ्रेश होंगे, वो आपको ज़्यादा अच्छे रिवाइज़ हो जाएंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, पेश आती है, या आपको कोई चैप्टर कोई डिफ़िकल्ट लगता है या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो वेरी नेक्स्ट डे आप जाके टीचर से दोबारा उसको कंसल्ट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमने कैसे अटेम्प्ट करना है या ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर नहीं हुआ। ग्रुप स्टडी आप ज़रूर करें, बहुत बेनिफिट है उसका। आपके एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हो जाते हैं अपने फेलोज़ के साथ, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके जो फेलोज़ हैं वो सीरियस मोड पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आपके आइडियाज़ एक्सचेंज हो जाते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। हमारे ज़माने में जब हम स्टडी करते होते थे तो हम रटाफिकेशन करते होते थे, एक एक चैप्टर का रट्टा लगाना होता था, क्वेश्चंस बाय हार्ट हमें याद करने होते थे। अब ऐसा नहीं है। अब कुछ सब्जेक्ट्स में जैसे ज्योग्राफी हो गया या हिस्ट्री हो गया, उसमें आप डेट्स को याद करते हैं, लेकिन आपके बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके कॉन्सेप्चुअल होते हैं, उसमें आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो जब आपके कॉन्सेप्ट्स जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। अब आपके जो चैप्टर्स हैं, जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, वो ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं। ये तभी आप कर सकेंगे जब आपके जो क्वेश्चंस हैं या जो चैप्टर्स हैं उनको आपने बहुत अच्छी तरह से गो थ्रू किया होगा। अगर आपको कोई चैप्टर या कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं है या आपको मुश्किल पेश आ रही है या आपका दिल नहीं कर रहा वो चैप्टर पढ़ने का, तो आप ऐसा करें, एक दफ़ा उसको गो थ्रू करें, उसमें से की पॉइंट्स निकाल लें। वो की पॉइंट्स आप एज अ बुलेट काम करेंगे। आपको पता होगा कि इस चैप्टर में ये की पॉइंट्स हैं और आप नेक्स्ट टाइम जब वो चैप्टर गो थ्रू करने का टाइम आएगा तो आप सिर्फ उन की पॉइंट्स को रिवाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि इस चैप्टर में ये टॉपिक डिस्कस हुआ है और इस टॉपिक का ये थीम है। कॉन्सेप्ट्स आपके ज़रूर क्लियर होने चाहिए। आपकी जो मैथ्स है, आपकी उर्दू और मैथ्स यूजुअली बच्चों का वीक होता है। इसमें आपने डेली बेसिस पे आपने काम करना है, रीइंफोर्समेंट करनी है, रिवाइज़ करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। और मैथ्स तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी जितनी दफ़ा प्रैक्टिस करें उतनी दफ़ा काम है, क्योंकि मैथ्स में या तो आपके फुल मार्क्स आते हैं या आपके नहीं आते। तो मैथ्स बहुत ज़्यादा रिवाइज़ करें, टेबल्स आपको आने चाहिए, आपको बाकी कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। उसके बाद ये है कि आपका जो रूटीन है वो सेट होनी चाहिए। आपकी पढ़ने की जो स्टडीज़ की जो एक रूटीन है वो ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। अगर आप अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मैं हमेशा डे टाइम में पढ़ती होती थी, मुझसे रात को नहीं पढ़ा जाता था। मैं अपना सारा काम डे टाइम में कंप्लीट करती होती थी। तो डे टाइम में अपनी पढ़ाई करें, और या अगर आपको रात को पढ़ने की आदत है आप रात को पढ़ें। बस जब भी पढ़ें आपकी फुल अटेंशन, फुल कंसंट्रेशन होनी चाहिए। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप स्टडीज़ कर रहे होते हैं आपके सारी एक्स्ट्रा डिस्ट्रैक्शंस आपसे दूर होनी चाहिए। आपका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो या वाइब्रेशन पे हो या साइलेंट मोड पे हो। आपका टीवी ऑफ होना चाहिए। आपको किसी किस्म की कोई डिस्ट्रैक्शन तंग नहीं करनी चाहिए। आपकी फुल अटेंशन, फुल कंसंट्रेशन होनी चाहिए पढ़ाई में। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी ये वीडियो फ़ायदेमंद लग रही है तो इसको ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।